विधिक दृष्टि में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आज टॉपिक लेकर आई हूँ संविधान। संविधान क्या होता है और हमारे देश का संविधान क्या है, कैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसके अनुसार देश चलता है। अगर मैं आप लोगों को आसान शब्दों में बताऊं तो संविधान एक तरह की किताब होती है जिसमें वो नियम लिखे रहते हैं, वो सिद्धांत रूल लिखे रहते हैं जिनके अकॉर्डिंग कोई भी देश चलता है, उसका सिस्टम चलता है। ठीक है। संविधान में होता है जनता और सरकार के बीच का संबंध कैसे डिसाइड होगा, जो उस संविधान में लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार डिसाइड होता है। ऐसा ही हमारे देश में भी है। देखिए, संविधान सबसे पहले क्या है, संविधान नियमों का एक समूह है। संविधान के अकॉर्डिंग ही जनता और सरकार के संबंध तय होते हैं। संविधान ही वो सुप्रीम लॉ है जिसके अकॉर्डिंग उस देश के बाकी कानून बनाए जाते हैं। सुप्रीम लॉ क्या चीज़ होती है, समझिए। सुप्रीम लॉ का मतलब है एक ऐसा लॉ जिसके अनुरूप ही या जिसके पेरिफेरी के या जिसकी परिधि के अंतर्गत रहते हुए ही उस देश के बाकी अन्य कानून बनाए जाएंगे। कोई भी दीवानी कानून, कोई भी फौजदारी कानून या और किसी भी तरह का कोई भी लॉ अगर बनता है तो वो संविधान की परिधि के अंतर्गत रहते हुए ही बनाया जा सकता है। और अगर कोई भी कानून इस परिधि के बाहर होगा या किसी कानून का कोई हिस्सा इस परिधि के बाहर चला जाता है तो वो असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, कहलाता है। तो एक एग्जाम्पल देके समझा सकती हूँ। हमारे संविधान में ये बताया गया है कि कोई भी दांडिक विधि पिछले टाइम से लागू नहीं की जाएगी। अगर कोई हम विधि बनाते हैं कि देश में किसी भी काम को हम आज अपराध घोषित करते हैं और वो काम पहले वो कोई व्यक्ति करता आ रहा है, तो आज की तिथि में अगर वो करता है या आज के बाद करेगा तो वो अपराध है। लेकिन अगर पहले उसने किया है तो उसको किसी तरह का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। मान ले सिगरेट पीना आज सरकार अपराध घोषित करती है और कोई व्यक्ति 1 महीने पहले वो सिगरेट पीता था तो उस आधार पे उसको सिगरेट पीने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, बल्कि जब तक वो आज या आज के बाद अगर उस अपराध को करता है, सिगरेट पीता है, तभी उसको दंडित किया जा सकता है। और अगर सरकार इस तरह का कानून बना देती है तो वो कानून जो है वो असंवैधानिक होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। हमारे संविधान में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी कारोबार व्यापार कर सकता है, कोई भी जॉब कर सकता है। ठीक है। अब सरकार कानून ये बना देती है कि बाकी सारे बिजनेस कारोबार तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर गोल्ड का बिजनेस है, सोने का कारोबार है, तो वो सिर्फ कोई गुजराती व्यक्ति ही करेगा। ठीक है। तो वो कानून जो है वो असंवैधानिक होगा, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि देश का कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार, वृत्ति, उपजीविका कर सकता है, किसी भी तरह का बिजनेस कर सकता है। ठीक है। आप समझे सुप्रीम लॉ किसे कहते हैं। 3 मेन शक्तियां हैं और किसी भी देश में होती है, एक विधायिका, एक न्यायपालिका और एक कार्यपालिका। विधायिका क्या करेगी और विधायिका के पास क्या शक्तियां होंगी, ये हमारा संविधान तय करता है। विधायिका क्या करती है, विधायिका कानून बनाती है। वो कौन से कानून बना सकती है, ठीक है, उसके पास कानून बनाने की शक्तियां कहाँ तक सीमित है, ये सारी चीज़ें हमारा संविधान तय करता है। उसके बाद विधायिका कानून बनाती है तो उस कानून को न्यायालय में आप किसी का अगर उस कानून का तोड़ा जाता है, हनन होता है, तो आप न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय उस कानून का निर्वचन करता है, इंटरप्रिटेशन करता है। ठीक है। वो बताता है कि विधायिका का क्या मोटिव रहा था इस कानून को बनाने के पीछे। ठीक। तो ये काम हमारा जुडिशरी करती है, हमारी न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका का गठन कैसे होगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है। वो सुनवाई किस तरह से करेगा, किस प्रोसेस से करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। इसी प्रकार अब उस कानून को अगर मान लीजिए किसी ने वो कानून तोड़ दिया तो उसका फिर उसको लागू या बनाया गया है कार्यपालिका, अब उसको लागू कौन कराएगा, तो उसको लागू कराएगी कार्यपालिका। ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन। तो कार्यपालिका के क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं, कैसे अपॉइंट होगा, ये सारा सब कुछ जो है ये हमारे संविधान में दिया गया है।
ठीक है। किसी भी देश का संविधान जो होता है वो सुप्रीम पावर होता है। हमारे देश का संविधान भी एक बड़ी पावर है जिसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा देश चलता है। देखिए, सबसे पहले कानून बना, किसने बनाया? विधायिका ने। उसका निर्वाचन किया, किसने किया? न्यायपालिका ने। और फिर उसको लागू किया, किसने किया? कार्यपालिका ने। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग बॉडीज़ हैं और इन तीनों बॉडीज़ की क्या शक्तियां हैं, क्या उनकी सीमाएं हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, क्या उनके अधिकार हैं, ये सब कुछ हमारे संविधान में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के, देखिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के दो मुख्य कार्य हैं। कौन से दो मुख्य कार्य हैं? एक चीज़ तो ये कि केंद्र और राज्यों के आपस में संबंध कैसे होंगे, ये सुनिश्चित कौन करता है? ये कौन बताता है कैसे संबंध होंगे? टैक्सेस का बंटवारा कैसे होगा, केंद्र के पास क्या शक्तियाँ होंगी, किन विषयों पे वो कानून बना सकता है, राज्य किन विषयों पे कानून बना सकता है, कौन से टैक्स राज्य लेगा, कौन से टैक्स केंद्र लेगा और राज्य को देगा, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में बताई गई हैं। इसी के साथ अब एक अगले चीज़, सरकार और जनता का आपस में कैसा संबंध होगा, ये भी हमारा संविधान बताता है। सरकार का जनता के लिए क्या करेगी, सरकार जनता के लिए क्या नहीं कर सकेगी, जनता सरकार से किन चीज़ों की मांग करेगी, किन चीज़ों का अधिकार जनता के पास है, जनता के भी कर्तव्य हैं, जनता के क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी हमारा संविधान बताता है। ठीक, और देश की और दूसरी चीज़ें और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारे सिस्टम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने हैं। तो चुनाव कब कैसे होगा, चुनाव कौन कराएगा, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा, मंत्री कैसे चुने जाएंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, अगर हटाना है हमें प्रधानमंत्री को, किसी मंत्री को या राष्ट्रपति को, तो वो कैसे हटाया जाएगा, ये सब चीज़ें भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। उसके अकॉर्डिंग ही हमारी राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं, लोकसभा की क्या शक्तियां हैं, उनका कैसे गठन होगा, वो कैसे बनाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली एक जगह हमारे संविधान में लिख दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा संविधान होना कोई बुरी बात नहीं है। सबसे बड़ा संविधान होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे संविधान में कार्यपालिका की शक्तियाँ, विधायिका की शक्तियाँ, न्यायपालिका की शक्तियाँ, देश के बाकी सारे सिस्टम एक ही बुक में एक जगह कलेक्ट कर लिए गए हैं। कोई भी चीज़ आपको देश के किसी भी सिस्टम को अगर समझना है, आप एक बार संविधान को पढ़ लीजिए, उसके उस पार्ट को पढ़ लीजिए, आपको वो चीज़ हमारे संविधान में मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है, हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। उन सबों के हित सुनिश्चित करना है। एक ऐसा देश ऐसा बनाना था, हमें संविधान ऐसा बनाना था जो एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करे, जहाँ पे किसी के अधिकारों का हनन ना हो, सब अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग फ्रीडम से अच्छी तरह से जी सकें। ठीक है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सारे विश्व में जितने भी संविधान थे, जब संविधान बनाया जा रहा था तो उनकी स्टडी करी और जो भी उनमें अच्छी चीज़ें थी जो देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए, एक आज़ाद भारत के लिए उन्होंने जो समझी, उन सब को लाके हमारे संविधान में रखा, जिसकी वजह से हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन गया। इस विषय पर कौन सी चीज़ संविधान में कहाँ से ली गई, मैं एक वीडियो बनाऊंगी आगे भी और आपको दिखाऊंगी। चलिए अब हम अपने इस टॉपिक को शॉर्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं। अब हम अगर संविधान को एक परिभाषा के रूप में कहना चाहें तो हम ऐसे कहेंगे, संविधान उन मूल सिद्धांतों का पुंज होता है, पुंज मतलब कलेक्शन होता है, मूल सिद्धांतों का, बेसिक रूल्स का एक ऐसा कलेक्शन होता है जो राष्ट्र की सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों को, किसकी, राष्ट्र की मतलब देश की, ये एक जनरल डेफिनेशन है, देश की सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों को, किसको, शक्तियों को और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ठीक है, संविधान क्या होता है, सबसे पहले तो वो एक मूल सिद्धांतों का एक पुंज होता है या एक कलेक्शन होता है। वो क्या करता है कलेक्शन, जो देश की सरकार की शक्तियों का और
कर्तव्यों का निर्धारित करता है, ठीक है, डिसाइड करता है। और इसके साथ क्या करता है, नागरिकों को उनके अधिकारों की गारंटी देता है। और नागरिकों के क्या अधिकार होंगे ये भी संविधान में लिखा जाता है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या है। एक छोटी सी एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए, हमारे संविधान को बनाने में संविधान निर्माताओं ने बहुत मेहनत की और संविधान को बनाने में करीब 3 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसके साथ ही हमारे मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में हमारे संविधान के 22 भाग, 395 आर्टिकल्स और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे भी आपके लिए और इन्फॉर्मेशनल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो ला सकूँ।